हाय ऑल, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने आईएएम के सिक्योरिटी रूल्स, एक्सेस डैशबोर्ड, क्रेडेंशियल्स रिपोर्ट्स और हमने यूजर्स और ये सब क्रिएट किया। मैंने ये भी बताया था कि हम इस सेक्शन में या फिर आज की वीडियो में हम EC2 जो कि एक सर्विस है AWS की, उसको हम पढ़ेंगे। मैं शुरुआत बेसिक से करता हूँ और उसके बाद मैं आपको उसका डेमो भी दूंगा अगली वीडियो में। शुरू करते हैं EC2 के बेसिक्स। EC2 एक सबसे पॉपुलर ऑफरिंग है AWS की, क्योंकि जिसको भी AWS समझना या पढ़ना शुरू करना है, सबसे इजी सर्विस IAM के बाद अगर कोई है तो वो EC2 है। EC2 स्टैंड करता है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, या फिर इसको इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड भी बोला जाता है। एंड जो हमने तीन टाइप्स देखे थे, IaaS, SaaS और PaaS, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्रोडक्ट एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो EC2 आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में। तो EC2 बेसिकली कवर क्या क्या करता है? तो अगर हमें कोई सर्वर चाहिए जिसको हम वर्चुअल मशीन्स बोलेंगे, या फिर हमको कोई डेटा स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, या फिर हमें लोड बैलेंसिंग करना है, या फिर हमको हमारी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आने वाला है हमारी वेबसाइट पे तो स्केलिंग करना है, जब ज़्यादा ट्रैफिक आए तब ज़्यादा सर्वर्स हो, जब कम ट्रैफिक आए तब सर्वर्स कम हो जाए, ये सारी चीज़ें EC2 के अंदर हम कवर कर सकते हैं। EC2 के अंदर ही कुछ और सर्विसेज है जिनका नाम है EBS, ELB, ASG। EBS stands for Elastic Block Service, ELB stands for Elastic Load Balancer and ASG stands for Automatic Scaling Groups। जब हम EC2 पढ़ेंगे तब हम ये सारी सर्विसेज भी देखेंगे धीरे धीरे, और हम बेसिकली एक इनिशियल सेटअप करेंगे एक सर्वर का। अगर हम EC2 से शुरुआत करते हैं तो हमें बेसिकली क्लाउड कैसे काम करता है उसका थोड़ा एक रफ आइडिया भी आ जाता है। EC2 में हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सपोर्टेड है। तो OSs में हमारे पास लिनक्स, विंडोज़, मैक OS, ये तीनों का सपोर्ट है। रैम कितनी चाहिए, अलग अलग वैरायटीज़ की रैम, 1 GB, 2 GB, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 से लेके 1 TB तक की रैम्स अवेलेबल है। कितने प्रोसेसर्स चाहिए, कितने कोर्स चाहिए उसके, वो 0, 1 से स्टार्ट होके जितने हमें चाहिए उतने सारे CPUs की हमारे पास ऑप्शंस है। स्टोरेज स्पेस कितना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB ये लोग देते हैं, बट हम उसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब हम इसका डेमो देखेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। और हार्डवेयर भी अगर हमें कुछ खरीदना हो या फिर हमें कुछ रेंट पे लेना हो और उसमें मॉडिफिकेशंस करने हो तो वो सब भी ऑप्शंस हमारे पास है। फायरवॉल्स के रूल भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि अगर कुछ HTTPS से ही शुरुआत हो रहा है या फिर हमें किसी एक पर्टिकुलर IP एड्रेस को ही एंट्री देना है या फिर एंट्री नहीं देना है, तो वो सारी सेटिंग्स हम हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़, हम इसमें बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्ट दे सकते हैं। मतलब जब भी हमारा कोई भी इंस्टेंस फर्स्ट टाइम लॉन्च होगा, हम कुछ सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट करवा सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सेस, क्योंकि जो भी ये चलेगा वो ये रूट यूज़र से चलेगा, जो कि मैं अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आते हैं हमारे इंस्टेंस टाइप्स। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टाइप के इंस्टेंसेस दिए गए हैं। तो अगर जनरल छोटा मोटा काम है तो T2 और M5 यूज़ होता है। अगर ज़्यादा कंप्यूटेशन चाहिए, तो मतलब ज़्यादा CPUs चाहिए, तो C5 से जो भी शुरू होते हैं वो सारे हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंसेस। अगर ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो हम R4 वाला इंस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर डेटाबेस का काम ज़्यादा हो तो भी R4 यूज़ करते हैं। X1E को हम यूज़ करते हैं कि अगर एक्सट्रीम रैम चाहिए और एकदम फास्ट एप्लीकेशन आपको रन होता हुआ चाहिए। सिमिलरली P3, H1, I3 और D2 के जो इंस्टेंस टाइप्स है। जब हम लोगों ने ये अकाउंट बनाया AWS का इस पर्टिकुलर सेशंस या फिर इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए, तब हमने फ्री टियर अकाउंट बनाया। तो हमने जो भी बनाया है वो फ्री टियर में आता है। तो मतलब
यहाँ पे हम सिर्फ T2.micro यूज कर पाएंगे, वो भी 750 आवर्स पर मंथ। अगर हम उससे ज़्यादा जाते हैं तो हमने जो क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स दिए हैं उस पर आपका बिलिंग शुरू हो जाएगा। और T2 के अलावा अगर हम फ्री टियर में कुछ और यूज़ करते हैं तो उस पर भी बिलिंग शुरू हो जाएगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम कोई भी इंस्टेंस अभी बनाते हैं, चाहे वो T2 हो या कोई और इंस्टेंस टाइप हो, जैसे ही हमारा काम हो जाता है, एज ए गुड प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, हम जैसे ही हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा हम वो इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देंगे ताकि आपको उस पर कोई भी कॉस्ट इंक्योर ना हो। ठीक है, ये हो गया EC2 का बेसिक्स। अब हम चलते हैं इसके डेमो पे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।